चाची, दादी, भैया या दादा लोग खड़े हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ मुझको सुनने आए हैं। तो अब ये सभा मैंने इसलिए बुलाई क्योंकि मुझे लगा चुनाव आ रहा है, मतलब वोटिंग का दिन तो आ ही रहा है, नजदीक है। और आप लोग इस बार थोड़ा कंफ्यूज है किसको वोट देना है नहीं देना है, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत हैं। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कैंडिडेट तो हर बार ही होते हैं, इस बार थोड़ी संख्या ज्यादा है, लेकिन आप लोग सालों से ही किसी न किसी गलत मुखिया का चुनाव करते आ रहे हैं, तभी आज ये हालत है पंचायत की कि सड़क तक ठीक नहीं है, घरों में टॉयलेट नहीं है अभी भी बहुत से घरों में, और कल नहीं है पानी के लिए, और राशन कार्ड तो बहुत छोटी सी चीज है, वो तो सबके पास होना चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं, पेंशन जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन आती है, वो भी जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। बाकी जिनके पास घर नहीं है, पानी टपकता है बारिश में, पूरा कचरा हो जाता है, क्योंकि मैं घूम घूम के देखी हूँ पूरे 5 गांव में बहुत बुरी हालत है। सड़क पे किसी भी गांव में ठीक से नाला तक नहीं है, जिसकी वजह से पूरा पानी लग जाता है सड़क पे या लोगों के घरों में पानी भर जाता है। उसके बाद कितना कचरा होता है, लोग 4 ईंटा रख के ऊपर कैसे चढ़ते हैं वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं बरसात में भी घूमी हूँ छाता लेकर। और लोगों से पूछी है क्या दिक्कत है, किसको क्या तकलीफ है, सबसे पूछा है, सबने मुझे शिकायत तो करी कि पापा ने कुछ काम नहीं किया, जो मुखिया जी थे हमारे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, या उनके घर गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सबसे मैंने एक ही बात बोली कि उस मुखिया जी को चुनने वाले भी आप ही लोग हैं, आप ही लोगों ने उनको नेता बनाया, आप लोगों को मुखिया का चुनाव या किसी भी चीज का चुनाव देख समझ के करना चाहिए। पहले तो आप लोग अपने अंदर वो बात लाइए कि हमें क्या क्वालिटीज देखनी है अपने नेता में, पहले आप लोग को खुद समझ होनी चाहिए, बाद में आप लोग नेता को कसूरवार ठहराइए। क्योंकि आप लोग पीने पाने वाले लोग जो ठीक से बोलना तक नहीं आता, या कई लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं है, बस पैसे के दम पे खड़े हो जाते हैं या जाति की राजनीति करने खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग मुखिया बनाते हैं। उसके बाद कहते हैं विकास नहीं हुआ, तो विकास कहाँ से होगा? उसको विकास की समझ भी तो होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं स्कूल की क्या हालत है, टीचर सही से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उनको कोई पढ़ा लिखा होगा, अगर उसकी इतनी समझ होगी तभी वो उनको समझा पाएगा, तभी स्कूल की हालत बदलेगी। और उसको नहीं, इन लोगों को नहीं पड़ी है कि रोड बनेगा नहीं बनेगा, लोगों को क्या दिक्कत होगी चलने में, या जो लोग राशन नहीं खरीद पा रहे अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनके साथ क्या दिक्कत होगी, ये इससे उन लोगों को मतलब नहीं है। उनको बस जाति की या पैसे की या दारू की राजनीति करनी है, दारू पिला पिला के घर में भेजते हैं लोगों को, फिर उसके बाद जो वो लोग घर में जाके कलेश करते हैं, मारपीट करते हैं, तो औरतें झेलती है वो, इससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि औरतों को क्या झेलना पड़ता है नहीं पड़ता है। फिर वही लोग जब दारू का चस्का लगता है तो घर से पैसा मांग मांग के दारू पीने जाते हैं, कई लोग तो बेच ही देते हैं अपने घर को दारू के चक्कर में, तो वो अच्छाई की तरफ नहीं, लोग बुराई की तरफ लेके जाते हैं। और रही बात जाति की राजनीति की, तो जात पात में मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मेरे घर में भी कभी ये सब नहीं हुआ। पापा और हम लोग भी जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं, वोट मांग रहे हैं हर गांव में, सब लोग अदर कास्ट के हैं, कोई हमारी कास्ट का हमारे साथ नहीं है और ना ही उनके पास हम जाते हैं। तो ये जात पात की राजनीति सालों से ये लोग करते आए हैं कि हम ये है तो अपनी कास्ट के लोगों का वोट मांगे, लेकिन आप लोगों को ये खत्म करना होगा, क्योंकि रिश्तेदारी और जाति से कोई काम नहीं करता है। वोट तो ले लेते हैं जाति के नाम पे, लेकिन 5 साल कितना काम करते होंगे वो आप लोगों को पता है, क्योंकि 10-15 साल पहले जहां अपनी पंचायत था वहीं आज भी लटका हुआ है, उसी हालत में, कुछ भी बदला नहीं है। अभी एक पंचायत है बिहार का ही, पंचायत का नाम है
सिंघवानी, वहां से एक दिल्ली में रहती थी एक महिला थी रितु जायसवाल, वो बाहर से आई। बोलो। पंचायत में आई, उन्होंने अपने पंचायत का बुरा हाल देखा, अपने गांव के लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा एक टॉयलेट के लिए। जहां हम लोग शहरों में डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, इतना आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वहां अपनी पंचायत में आज तक एक सड़क भी नहीं ठीक बन पाई है। लोग आज भी खेत में जाते हैं, टॉयलेट नहीं है बहुत लोगों के पास, और ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। हम लोगों को आज बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन आज भी हम लोग वहीं अटके हुए हैं। लेकिन वहां की पंचायत की लोगों ने उनकी बात को समझा, वहां की जनता ने उस चीज को समझा, और वो 2000 वोट से जीती भी थी। और फिर उनकी पंचायत का क्या हाल है आज वो सब लोग जानते हैं, बहुत बेहतर हो चुका है। उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था उनको। तो मैं भी चाहती हूँ कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कुछ काम करूंगी तो आप लोगों का भी नाम होगा, हमारी पंचायत का नाम होगा, क्योंकि अब मैं पूरे पंचायत की बेटी हूँ। तो हमारे पंचायत का नाम होगा और मुझे भी एक मौका मिलेगा पुरस्कार कमाने का आप लोगों की सेवा कर कर। और सबसे जरूरी एक बात है कि जब नॉमिनेशन हुआ, मैंने आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन कराया, क्योंकि मुझे कोई कैंडिडेट लगा नहीं उस लायक जिसकी एक सोच हो काम करने की। सब लोग खड़े हैं, कुछ लोग वोट काटने के लिए खड़े हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए खड़े हैं, सिर्फ नोट के दम पे खड़े हैं कि हम जीत जाएंगे, फिर 5 साल हम उनका जो भी फंड आता है आप लोगों के नाम पे उसको खाएंगे। कुछ लोग इस मकसद से भी खड़े हैं, लेकिन मुझे किसी में वो बात नहीं लगी कि मुझे बदलना है या मुझे अपने पंचायत का विकास करना है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं नॉमिनेशन कराती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ, हो सकता है लोग मेरी बात समझे और अब जात पात से, गांव से, पैसे से, दारू से बाहर निकल कर सोचे, क्योंकि आप लोगों के एक एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। ये 2000 रुपए, 4000 रुपए नहीं है। 5 साल में बहुत कुछ आपको मिल सकता है विकास के नाम पे। एक अच्छी सड़क मिल सकती है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट मिल सकती है। अगर स्ट्रीट लाइट का हमारे पास बजट नहीं होगा, हम ऊपर तक जाएंगे, हम एमएलए से बात करेंगे। और डस्टबिन चाहिए हर एक गांव में, हर एक घर में होना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अगर उसका भी मुझसे नहीं होगा तो मैं ऊपर बात करूंगी, जो भी अपनी पंचायत को अच्छा बनाने के लिए जो भी मुझसे हो सकेगा। बाकी सड़क, पेंशन और नल जल योजना के तहत हर घर में पानी आना, और गली नली नालों की बहुत जरूरत है, क्योंकि नाला ना होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, पानी सड़कों पे बहता है फिर घरों में जाता है। तो ये सब तो बहुत, ये तो आम चीजें हैं जो मुझे करनी ही है। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। तो आप लोग इस बार समझें। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे जब ये पता चला कि किसी और पंचायत का कोई आदमी आके अपने पंचायत में मुखिया के इलेक्शन में खड़ा है, उसके बाद लोग उसका खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि अपने पंचायत में शिक्षित लोगों की या समझदार लोगों की कमी नहीं है, जो हमें दूसरे की पंचायत से आदमी उठा के मुखिया बनाना पड़े। क्योंकि मुखिया मतलब कि 5 गांव का मालिक, वो नेता होता है एक तरह से। आप अपने घर का मालिक किसी और को नहीं बना सकते, या अपने घर की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। हमारे पंचायत में बहुत से अच्छे लोग हैं, या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उन्हीं में आप चुनाव करिए, आपको जो भी लगे कि इसके पास सोच है काम करने की, लेकिन कम से कम बाहर के आदमी को आप उस पे मत। लेकिन मैंने देखा काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब कुछ लोग पैसों के लिए पैसा बंटवाया जा रहा है, दारू बंटवाया जा रहा है, पायल तक बंटवाई जा रही है, मैंने सुना है। अब ये सब देख के लोग सपोर्ट करें, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि दूसरा पंचायत का आदमी जीतेगा तो कितनी शर्म की बात है। वो अपने पंचायत में जाके चुनाव लड़े, वो वहां से क्यों नहीं लड़ रहा है, ये भी सोचने की बात है। शायद उसने वहां पे काम नहीं किया, वहां पे उसको कोई वोट नहीं दे रहा है, तो वो दूसरी जगह पैसा खाने आया है। तो ये आप लोगों को समझना है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकती हूँ, गाँव गाँव घूम रही हूँ, बात कर रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ, लेकिन काम तभी कर पाऊंगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों से यही अपील है कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, आपका भविष्य बदल सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बदल सकता है। अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप इसको इस तरह मत बेचिए। जो लोग भी आते हैं आपका वोट खरीदने, आपको खरीदने,
पैसे अगर आप रखना चाहे रखिए, क्योंकि आपसे ही कमाया हुआ पैसा है वो, लेकिन आप इस बार उनको बेवकूफ बनाइए, उनको बेचिए, आप खुद मत बिकाऊ बनिए, वरना लोग ये बोलेंगे कि गांव के लोग हैं, लोगों का समझाने का कोई मतलब नहीं है, बिक जाते हैं ये लोग। ऐसे ही इलेक्शन होता है यहाँ पे, इस चीज को बदलिए आप लोग, अपने आप को इतना इजी टारगेट मत बनाइए। तो आपसे यही अपील है लास्ट में कि सोच समझ के इस बार वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप देख लीजिए, पहले तो आप ये देखिए कि अपनी पंचायत का ही वो आदमी वो बाहर का ना हो, और उसके बाद उसमें से चुनाव करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। थैंक यू।